हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम आगे हमारे रूल्स डिस्कस करेंगे आज। तो आज का जो पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है, वो लिखो। चलो पहला रूल लिखो आज का। आज का जो पहला रूल है वो ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ normal oxides is -2 बहुत इंपॉर्टेंट वाला रूल है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड इज -2। मतलब जैसे सपोज आपके पास में Na2O है, सोडियम ऑक्साइड, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2O है, वाटर। ये जो सब आपके कंपाउंड्स है, ये है नॉर्मल ऑक्साइड। अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स ऑक्सीजन बनाता है। एक रहता नॉर्मल ऑक्साइड, एक रहता सुपर ऑक्साइड, एक रहता पर ऑक्साइड। आपको बोर्ड में पहले सिर्फ नॉर्मल और पर ऑक्साइड के बारे में है। नीट का जब एडिशनल पार्ट हम लेंगे तब उसमें ऑब्वियसली वो डिस्कशन होगा सुपर ऑक्साइड वगैरह का। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड इज -2। Na2O, CaO, MgO, H2O, ये जो सब है ये सब नॉर्मल ऑक्साइड्स है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का काम रहता है इलेक्ट्रॉन लेना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है। तो पहला रूल लिखो आज का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड इज -2। एग्जाम्पल लिख लो इसके। एग्जाम्पल में Na2O, CaO, MgO, H2O और बहुत सारे कंपाउंड्स रहेंगे। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। और एक एक रूल लिख के रखना है। नेक्स्ट वाला इसमें ऑक्सीजन के रिलेटेड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ON, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ पर ऑक्साइड इज -1। ये एच ब्लॉक जब चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, उसमें और डिटेल में आएगा ये। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ पर ऑक्साइड इज -1। ठीक है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ पर ऑक्साइड इज -1। जैसे कि H2O2 एग्जाम्पल ले लेते हम। H2O2 पर ऑक्साइड है हमारा। ये जो पर ऑक्साइड है H2O2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और एक स्पेशल टाइप की लिंकेज इसमें प्रेजेंट होती है। ये लिंकेज को हम O-O, ये जो रहेगा दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये जो है O लिंकेज, इसको हम पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। दिस लिंकेज इज कॉल्ड पर ऑक्साइड लिंकेज। तो कोई भी कंपाउंड में जब भी पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी तो पर ऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और हम बहुत से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि सब पर ऑक्साइड लिंकेज है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे आपको बोलूँगा, तो आपको जनरली ये दिमाग में आएगा कि सर हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें पर ऑक्साइड है या नहीं। तो ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली शो यू मेनी कंपाउंड्स दैट हैव पर ऑक्साइड लिंकेज, और उसके बेसिस पे हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑब्वियसली आपको H2O2 में पर ऑक्साइड लिंकेज होती है, आपको पता नहीं था। अभी मैंने बोला कि उसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है, तो हर एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -1। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ रूल्स नोट करने हैं। रूल्स होते से फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कंसिडर करें, नॉर्मल ऑक्साइड में होता है -2, और पर ऑक्साइड अगर आपके पास में तो होगा -1। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। और जब सुपर ऑक्साइड रहेगा, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1/2। ठीक है। तो ये कौन सा वाला रहता है? सुपर ऑक्साइड। एक एग्जांपल बता देता मैं आपको। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 जो है ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और ये सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज
-1/2। सिर्फ इतना स्टार करके लिख लो एडिशनल पॉइंट, ठीक है। वैसे वो नीट के बैच में पूरा डिटेल में होता है, बट सिर्फ अपने लिए बोर्ड के रिलेटेड या इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लिख के रख लो। सुपर ऑक्साइड में हम बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है, ठीक है। एक ही एडिशनल पॉइंट बताया मैंने, वी विल नॉट गो इन डिटेल राइट नाउ, इसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स में लूँगा। एक्स्ट्रा लेक्चर्स में डेफिनेटली हमारा पॉइंट होगा आगे, ठीक है। पहले हम बोर्ड का पॉइंट पूरा कवर करेंगे, 14-15 पार्ट बोर्ड के होने के बाद विल स्टडी एक्स्ट्रा पार्ट्स, जिसमें सिर्फ नीट जेई पे डिस्कशन होगा, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ कि कितना पार्ट आपके बोर्ड में और कितना आपको नीट जेई के लिए पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड इज -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ peroxide इज -1, एंड इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इट विल बी -1/2, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड का पॉइंट ध्यान नहीं भी रहा तो कोई इशू नहीं, आप लोगों को अभी के लिए -2 और -1 याद रखना है। ये हो गया हमारा रूल किसके रिलेटेड, ऑक्सीजन। अब अगर सपोज आपके कोई कंपाउंड है जिसमें हम बोल रहे हैं कि सल्फर अगर आपको कंसिडर करना है, सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स है, देयर आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, बट जब सल्फर सल्फाइड फॉर्म में होगा, सल्फाइड फॉर्म में, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला रूल लिखो, रेडो नेक्स्ट रूल, इन केस ऑफ सल्फाइड्स, इन केस ऑफ सल्फाइड्स, इन केस ऑफ सल्फाइड्स, सल्फाइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2। जब सल्फाइड्स के बारे में बात होगी तब हम बोलेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहता है, दैट इज -2। सल्फर जो है अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, बट जब सिर्फ सल्फाइड आएगा तब उसमें हम उसका -2 कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल बता देता आपको, ZnS होता है जिंक सल्फाइड, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। फिर उसके बाद में सपोज आपके पास है PbS लेड सल्फाइड, इसमें भी -2। सपोज आपके पास में और अगर सपोज सल्फाइड लिया आपने जैसे कि HgS, तो इसमें सल्फर का -2, ठीक है। तो जब भी ऐसे आपको कोई कंपाउंड दिखे जैसे कि ZnS जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, H2S है सपोज आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा। ये रूल आप याद रखो, ठीक है। चलो ये इतना रूल लिख लो, और फिर उसके बाद में सल्फर में हम ऐसे बोलेंगे इन केस ऑफ सल्फेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। कितना होगा, +6। सल्फेट जब भी रहेगा, सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। तो जैसे कि सपोज H2SO4 है आपका, तो उसमें सल्फर करेगा +6। फिर सपोज Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, तो इसमें सल्फर का होगा +6। फिर अगर सपोज K2SO4 है, इसमें भी रहेगा +6। ये मैं आपको बहुत सारे रूल्स बता दे रहा डायरेक्टली, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना याद रहना कि सल्फर का +6 होता है, सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बताता। बहुत सारे पॉइंट है, बट हम जो बेसिक चीज़ है वो लिख के रख लेंगे, वो इतना लिख के। चलो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रूल। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है फॉर हेलोजन्स का कोई पॉइंट है क्या? हेलोजन्स मतलब क्या रहते? द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 17वें ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम हेलोजन्स बोलते हैं। तो वाई आर दे कॉल्ड हेलोजन्स? रीजन फॉर देम टू बी कॉल्ड एज हेलोजन इज बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, इनसे नमक बनते हैं, नमक, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन्स, एंड हेलोजन्स बिलोंग टू 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हेलोजन्स 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह रहेगा। हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। हेलोजन्स में फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन खींचने की, एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे इसकी वैल्यू है, इट इज़ 4। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है और ये टेंडेंसी रखता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुद के पास खींचे। द ओनली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच विल गेन इलेक्ट्रॉन विच विल नेवर गिव इलेक्ट्रॉन, ये जो है कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करता सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सबके इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फ्लोरीन के बारे में अगर डिस्कशन हुआ कहीं फ्लोरीन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहेगा। क्वेश्चन आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का रहेगा -1, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं, ये नहीं मतलब कंपाउंड फॉर्म में उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। फ्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको हेलोजन में क्लोरीन पूछा जाए, तो जब नॉर्मल सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं जैसे कि क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इन केस ऑफ क्लोराइड्स जब सादे सॉल्ट्स फॉर्म होंगे जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, उन सब में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन क्लोराइड्स? जैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड, तो इट विल बी -1, पोटेशियम क्लोराइड -1, मैग्नीशियम क्लोराइड -1। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रहना, क्लोराइड्स में बोल रहा हूँ मैं। अब अगर सपोज आपके पास में दूसरे कोई कंपाउंड है, जैसे कि एसिड्स है आपके पास क्लोरीन के, तो उसमें क्लोरीन की वैलेंसी +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 और +7 भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन केस ऑफ क्लोराइड इज -1, but other compounds may have oxidation number of chlorine as +1, +3, +5, +7। क्या क्या रह सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +1, +3, +5 एंड +7। तो ऐसा बोला जाएगा कि जब आपके पास क्लोराइड है तो क्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का रहेगा -1, और जब आपका कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में ऐसा बोला जाएगा कि इसे +1, +3, +5, +7 ऐसे टाइप के आपके पास में क्या रहेंगे, सिंपल से ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे किसके? क्लोरीन के। तो क्लोरीन विल हैव +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन नंबर्स, बट इन केस ऑफ क्लोराइड उसका -1 रहता। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है, यस, ठीक है। फ्लोरीन का वेरिएबल है क्या? नो, फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा। ब्रोमीन अगर कंसिडर करें अपने, ब्रोमीन इन केस ऑफ ब्रोमाइड्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बट इन केस ऑफ अदर कंपाउंड इट विल बी +1, +3, +5, +7 ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? ब्रोमीन का। ब्रोमाइड में -1, बाकी सब में +1, +3, +5, +7 तक जा सकता है। अगर सपोज आयोडीन कंसिडर किया जाए तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ आयोडाइड इज -1, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, फिर उसके बाद में सोडियम आयोडाइड, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में लेड आयोडाइड, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का -1 रहेगा। और अगर सपोज बाकी के अगर आपने कंपाउंड देखे तो +1, +3, +5, +7 भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। चलो ये हेलोजेंस के बारे में लिख के रखो। एस्टेटाइन भी हेलोजन है बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमारे को हेलोजेंस के बाद में हम देखेंगे हमारे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जनरली कंबाइन नहीं करते तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट वाला पॉइंट, ओरल पॉइंट है, जल्दी से लिख लो। नोबल गैसेस डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, हेंस ऑक्सीडेशन नंबर इज 0।
फिर उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। बट कुछ कंपाउंड्स आएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, जेनॉन वगैरह का। बट अभी के लिए आप रूल लिख सकते हैं। देर आर सम एक्सेप्शंस, वो हम नीट के बैच में देखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलो आगे का पॉइंट नेक्स्ट वाला लिखना है आपको। नेक्स्ट रूल, इन केस ऑफ अमालगम्स, इन केस ऑफ amalgams oxidation number of metal is zero। अभी अमालगम क्या रहता? अमालगम का डेफिनेशन लिख लो सब। alloys of mercury are called as amalgams। alloys of mercury are called as amalgam। तो अगर सपोज कोई कंपाउंड या अलॉय आप बना रहे हो जिसमें मर्क्यूरी है, जैसे कि सोडियम अमालगम NaHg, फिर KHg पोटेशियम अमालगम वगैरह वैसा, और आपको पूछा जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। अब इसमें हम सोडियम अमालगम में Na इज 0, पोटेशियम अमालगम में पोटेशियम इज 0। जब भी आपके कोई कंपाउंड अमालगम बनाएगा तो रूल के हिसाब से अमालगम्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो। हमने बहुत सारे रूल्स वैसे ऑलरेडी कंसिडर कर लिए, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का हो गया। ठीक है, अब और आगे बहुत सारे रूल्स जब आएंगे हम आगे की पॉइंट भी देखते जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन से देखेंगे कि हमारे को कैसे किस तरीके से ये रूल्स का यूज आएगा। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब इतने रूल्स ठीक है अभी के लिए, आगे भी बहुत सारे रूल्स ऐड करते जाएंगे हम जब भी लगेगा तब। अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन, चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट। ठीक है, अंडरलाइंड एलिमेंट, उसमें पहला जो क्वेश्चन है दैट इज H3PO4। ठीक है, अभी जिनको नाम नहीं मालूम प्लीज ध्यान रखो। H3PO4 इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, और इस फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का आपको क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड? अब ध्यान से सुनना है, ये सब चीज़ें याद भी रखना है, जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा वो भी ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ड्रॉ स्ट्रक्चर्स वेर एवर आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर्स। फॉस्फोरिक एसिड, उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। हमेशा क्या करो, सबसे पहली चीज़ याद रखो, जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए जाए जिसमें आपको ये पूछा जाए कि अंडरलाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको एक सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है। क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखना है कि दिया गया कंपाउंड न्यूट्रल है या इस पर कोई चार्ज है। यहाँ पे H3PO4 है, यानी H3PO4 यहाँ पे कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है, मतलब इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो याद रखना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर आपने इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करे तो इसका सम हमेशा 0 आएगा। अब आगे कैसे बढ़ेंगे आगे ऐसे बढ़ेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है पता नहीं है, उसको कंसिडर करो x, कंसिडर दैट एलिमेंट x। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है x। अब हाइड्रोजन के लिए रूल क्या था? तो हाइड्रोजन में हमने बोले थे कि मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड में मेटल में -1 होता है हाइड्रोजन का, बाकी सब में +1 होता है। यहाँ पे नॉन मेटल को हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब +1 है। आपके पास टोटल कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3, तो ये 3 × +1 हो जाएगा। 3 × +1 + x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे बनाना है ध्यान से सुनो। जो भी
जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है, आपको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, कंसिडर दैट एलिमेंट एज एक्स, उसको आप एक्स कंसिडर कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू उसकी एक्स कंसिडर कर लो। फिर क्या करना है, बाकी के एलिमेंट्स देखना है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपके रूल्स में कहीं ना कहीं छुपे हुए रहेंगे। तो जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 होता है। अब इसमें +1 है या -1, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब +1 होगा। कितने हाइड्रोजन आपके? 3, तो हम लिखेंगे 3 × +1, +1 मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस x फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। ये नॉर्मल ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑब्वियसली -2 होता है, तो 4 × -2 इज 0। ये 0 क्यों आया? हमने सबसे पहले एनालिसिस करना है ये कंपाउंड का, इस पे कोई चार्ज है क्या? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि आपका जो दिया गया कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन यानी उसका सम जो 0 है, तो इक्वल टू अपन 0 कंसिडर कर लेंगे। अब आगे वैसा पॉइंट है, अब इसमें x निकालना है तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो 3 + x 4 × -2 इज -8 इक्वल टू 0, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज +5, ठीक है, ये हो जाएगा +5। बहुत सी जगह पे आपको x की वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई दिखेगी, दैट इज रोमन नंबर में। हमेशा याद रखो, वेन एवर यू रिप्रेजेंट एनी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन रोमन नंबर, उसको हम स्टॉक नोटेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। तो स्टॉक नोटेशन क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलेंगे हम? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कौन से? इसमें हमारे रोमन नंबर्स में। व्हेन यू रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर्स, दैट मीन्स इट इज अ स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन का मतलब आपका जो नंबर है उस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है कौन से फॉर्म में? इन रोमन नंबर्स, ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड का। अब इसका स्ट्रक्चर भी बता देता मैं आपको। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड OH 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 रहेगा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड मतलब ये 3 हाइड्रोजन देता है और इसका स्ट्रक्चर OH 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 P डबल बॉन्ड O रहेगा। ये क्वेश्चन 12 बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से ये वाला लिख लो, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इसके बेसिस पे भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वो थोड़ा आगे जाएगा हमारा जो सिलेबस, तब मैं आपको स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन फास्फोरिक एसिड? तो क्या रहेगा हमारा आंसर? +5। इसको अगर आपने रोमन नंबर में अगर रिप्रेजेंट किए तो उसको हम स्टॉक नोटेशन बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक नोटेशन। चलो आगे का पॉइंट देखते, एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट देखते, समझते, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नहीं, सेकेंड वाला H2CO3 अंडरलाइन किया गया यहाँ पे कार्बन को। H2CO3 में आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये जो एसिड इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इट इज कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का निकालना है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनिक एसिड? एनालिसिस करना है आपको कि ये कंपाउंड पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, देयर इज नो चार्ज ऑन द कंपाउंड। कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। जो आपको इसमें डिटरमाइन करना है, जिसकी वैल्यू पता नहीं, उसको हम x कंसिडर कर सकते। हाइड्रोजन इज 2 × +1 क्योंकि नॉन मेटल को अटैच्ड है, प्लस x विच इज कार्बन जिसका पता नहीं है, 3 × ऑक्सीजन, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इज इक्वल टू 0।
अब बहुत सिंपल मैथमेटिक्स हो जाएगा, 2 + x - 6 = 0। तो 2 - 6 इज -4, x - 4 इज 0, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी +4। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन केस ऑफ कार्बोनिक एसिड? तो उसका आंसर रहेगा +4। ठीक है, जल्दी से ये वाला लिख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला, अब अगर सपोज आपको पूछा जाए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरस एसिड। ये जो एसिड है H2SO3, इसको हम सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैंने ये बोला था कि आपका जो सल्फर है उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ वेरी करता है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो नोट लिखो, नोट। ये क्वेश्चन लिखने के पहले या बाद में जब भी लिखना है आप लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वेरीज फ्रॉम -2 to +6। The oxidation number of sulfur varies from -2 to +6, -2 to +6। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस चल रहा है अभी हमारा। ठीक है, भले ही आपके टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट दिए हुए ना हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे को आगे बहुत काम में आना, 12th का फाउंडेशन है ये, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख के रखो। सल्फर की जगह पे आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता कि 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, उसका 16 ग्रुप एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ वेरी होगा। 16 ग्रुप में सल्फर बिलोंग करता, तो आपका आंसर -2 से +6 रहेगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 16 ग्रुप का जो वेरिएशन है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट विल बी फ्रॉम -2 to +6। लिख के रखो। The variation of oxidation number of 16 group element will be from minimum is -2 and maximum is +6। minimum -2, maximum is +6। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। अब हमारे को देखना है कि H2SO3 आपको जो दिया गया है, तो H2SO3 इसमें हम ऐसा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर? हम बोलेंगे कि सल्फर जो है इसका ऑक्सीडेशन हमको पता नहीं है, तो कंसिडर इट एज x। हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, नॉन मेटल को अटैच है, तो 2 × +1 + x +3 × -2 = 0। अब हम ऐसा कंसिडर करेंगे, दिस इज 2 + x - 6 इज 0, x - 4 इज 0, x = +4। तो आपका अगर एसिड सल्फ्यूरस है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। सल्फर का कहाँ से कहाँ तक आ सकता, -2 से +6। ये ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। ठीक है, इट इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। हम बहुत सारे पॉइंट इसके देखेंगे कि ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा यूज़ कर सकते हैं या रिड्यूसिंग के जैसा, आगे बहुत सारा डिस्कशन इस पे होगा। अभी के लिए लिख के रखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इन सल्फ्यूरस एसिड इज +4। अब इसका भी स्ट्रक्चर सल्फ्यूरस एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर निकाल के बता दूँ सल्फ्यूरस एसिड का। तो प्लीज़ नोट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। 12th बोर्ड में आपको पूछा जाता है, 12th बोर्ड, 12th का जो बेस है वो इधर ही हम जनरेट कर लेंगे आज ही। मतलब ये H2, फिर बाद में ये S और ये O3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर है ये सल्फ्यूरस एसिड का। चलो जल्दी से स्ट्रक्चर निकाल लो सल्फ्यूरस एसिड का। S डबल बॉन्ड OH OH इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, हुआ लिख के स्ट्रक्चर निकाल लिए सबने? ओके, चलो अब सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे हम। आपको अगर सपोज पूछा जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया जाए और सल्फ्यूरिक एसिड में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मैंने ये तो आपको डायरेक्ट बोला ही था कि इसमें +6 आपको याद कर लेना रूल के हिसाब से, बट हम सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कंपाउंड पे कोई चार्ज है क्या नहीं है। मतलब क्या है कि
इन सब का सम हम करेंगे इक्वल टू 0। 2 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये पूरा लिख लेता हूँ मैं, प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड, इसके लिए इसका +1, सल्फर का पता नहीं, कंसिडर इट एज x, ऑक्सीजन इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड इज -2 इक्वल टू 0। जब भी पर ऑक्साइड आएगा मैं आपको बताऊंगा ये इसमें पर ऑक्साइड है, तो यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। बहुत बार बच्चों को लगता मेरे को कैसे पता चलेगा सर, मैं बताऊंगा ना मैं क्यों हूँ। x - 6 इज 0, तो x की वैल्यू +6 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6 इन सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने इसके पहले ऑलरेडी रूल में लिखाया है, बट फिर भी उसका प्रूफ। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी निकालना है आपको, इज डबल बॉन्ड O OH OH। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इज डबल बॉन्ड O OH OH इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नहीं था इन सल्फ्यूरस यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, सल्फ्यूरिक में डबल बॉन्ड O ऊपर भी और नीचे भी है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट में अब हम कंसिडर करेंगे, चलो एक सल्फर डाइऑक्साइड कंसिडर करते, चलो SO2, सल्फर इन SO2। अब SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अब अपन इसको कंसिडर करेंगे। दिस इज x, 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। ऑक्सीजन इन केस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड हैज ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो x - 4 इज 0, x इक्वल टू +4, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का, किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। फिर सपोज हम कंसिडर करें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सिंपल है, जिसका नहीं पता उसको कंसिडर करो x, ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है, तो x - 6 इज 0, x की वैल्यू +6। इस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। चलो अब आगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला, आपको सपोज कोई कंपाउंड दिया गया है जैसे कि K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, K2Cr2O7, ठीक है। Cr का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 2 टाइम्स ऑफ K प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2Cr2O7 है ना, यस, 2 टाइम्स ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन इज 0। ये ऑक्सीजन है और ये 0, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड 0। हाँ, ये अपन ऐसा कंसिडर करेंगे, इस पे टोटल चार्ज 0 था, इसके लिए सम 0। पोटेशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो इट इज 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0। तो इसमें 2 और -14 इज -12, 2x - 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7? आंसर इज +6। K2Cr2O7 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों को इसका नाम नहीं मालूम होगा तो लिख लो, इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट विल बी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो मैंने चालू भी नहीं किया अभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 महीने कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा मैं। इट विल टेक अराउंड 8 months टू टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th और 12th का दोनों का। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी नियर अबाउट 4 to 5 months। 5 महीने में पूरा ऑर्गेनिक मैं ख़त्म कर दूंगा। पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, एक चालू हुआ तो एंड तक चलना चाहिए। वो एक्चुअल में ट्रेंड ऐसा है उसका, क्योंकि बहुत रिलेटेड पॉइंट है। तो K2Cr2O7 में हम बोल रहे पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। याद रखना, ये केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज़ होगा। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे यूज़ करेंगे।
इसका कलर होता है ऑरेंज। तो व्हाट इज कलर ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कलर इज ऑरेंज। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपको KMnO4 अगर दिया जाए, KMnO4 में हम बोलेंगे Mn का मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता नहीं है तो हम उसको कंसिडर करेंगे X। पोटेशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, तो +1 + 4 × -2 फॉर ऑक्सीजन इज 0, तो 1 + x - 8 इज 0, x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है मैंगनीज की। क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, तो बोलेंगे मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, इट इज +7। KMnO4 इज पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंगनेट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगा तब पूरा डिटेल में ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इतना पॉइंट लिख के रखो, कल बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हम करेंगे। सिंपल टेक्निक है, आज मैंने इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम्स लिया है, कल बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, इस पे अलग अलग लॉजिक लगाएंगे। रूल्स आपको याद करके रखना है, तो कल आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली सॉल्व करते आए। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।